जिंदगी एक आजमाइश है। हर लम्हा, हर फैसला हमारी कब्र और आखिरत को तय करता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह का हुक्म तोड़ता है तो अंजाम अक्सर तकलीफदेह होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सबक है। ये कहानी है उस्मान की, एक ऐसे नौजवान की जिसने नमाज को छोड़ा और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। उस्मान 18 साल का लड़का था, स्मार्ट, टैलेंटेड, सोशल मीडिया का दीवाना। सुबह उठना मुश्किल, रात भर मोबाइल पर लगे रहना उसका रूटीन था। उसके माँ बाप उसे बार बार कहते, बेटा नमाज पढ़ना शुरू करो, लेकिन हर बार वही जवाब, आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा। दिन गुजरते गए और कल कभी नहीं आया। नमाज उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, दिल से कभी समझा ही नहीं। उस्मान की जिंदगी में सब कुछ था, दोस्तों की कंपनी, मस्ती, स्टेटस, लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। कभी कभी वो अकेले में सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन फिर दुनिया की चमक उसके दिल के अंधेरों को छुपा लेती। दुनिया का फरेब ऐसा ही होता है, अंदर से खोखला, बाहर से चमकता। एक दिन उस्मान के सबसे अच्छे दोस्त अली का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में जब उस्मान उसे देखने गया तो अली की मां रो रो कर कहती रही, अली हमेशा नमाज का पाबंद था, अल्लाह उसे माफ करे। अली चला गया, मगर उसकी आंखों में सुकून था। उस्मान हिल गया। उसने पहली बार रात को सजदा किया, रोते हुए कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ वैसा ही हो गया। फिर से नमाज छूटी, फिर से वही जिंदगी। उस्मान सोचता था, जब दिल चाहेगा तब तौबा कर लूंगा, अभी टाइम है। लेकिन वो नहीं जानता था, मौत कभी शेड्यूल लेकर नहीं आती। उसका घमंड उसके लिए झर बन गया। उस्मान ने अल्लाह को भुला दिया, और जब बंदा अल्लाह को भूलता है तो अल्लाह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। एक रात उस्मान पार्टी से वापस आ रहा था, तेज स्पीड, मोबाइल हाथ में। फिर अचानक एक जोरदार टक्कर, उस्मान की आंखें खुली, लेकिन जिस्म हिल नहीं रहा था। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा, सिर्फ खौफ। एक आवाज आई, इस बंदे ने अपने रब का इनकार किया, इसे अजाब दो। उस्मान चीखता रहा, या अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वक्त निकल चुका था, कब्र में अंधेरा था, न मां न बाप न दोस्त, सिर्फ अमल साथ था। उस्मान का अमल, नमाजों का तर्क करना, अल्लाह का हुक्म तोड़ना। कब्र का अजाब उसे चिल्ला चिल्ला कर रुलाता रहा, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। उस्मान की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। अगर तुम भी नमाज से दूर हो तो सोच लो, जिंदगी में जितना कुछ तुम ढूंढ रहे हो, सुकून, बरकत, रहमत, सब नमाज में छुपा है। आज वक्त है, कल शायद ना हो। अपनी कहानी को उस्मान जैसा अंजाम मत दो। नमाज को अपना लो ताकि कब्र तुम पर रोशन हो।